सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6th NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी को देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ूंगा, चैप्टर को आप खुद पढ़ सकते हो। इसमें जो जो बीच में बताने लायक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगर वो आप याद रख लेते हो तो लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे उनको सॉल्व करने में आपको जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो पहले आते हैं हम फर्स्ट वाले पैराग्राफ के ऊपर। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, जो ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। सो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी लाइफ का एक जो है अटूट पार्ट है। अब अगर आप अपने चारों ओर ही देखते हो तो ऐसी लगभग सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही हम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपने जीवन को आप इमेजिन करके देखो, बहुत ही अधूरा आपको फील होगा। सो जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे हो गया आपका, किसी भी तरह से ले लो, आप यहाँ पर देख लो, इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स। मतलब हमारे घर में लाइट आती है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। मतलब जितनी भी यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर जो है हम लाइट को इंजॉय कर सकते हैं सन की अब्सेंस में भी। अब सोच के देखिए, अगर लाइट नहीं होती, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या होता। अगर सनसेट हो जाता तो उसके बाद तो अंधेरा हो जाता, मतलब जैसे ही शाम हो जाती तो उसके बाद सीधे ही अंधेरा हो जाता। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें ये एडवांटेज मिलता है कि सनसेट होने के बाद भी हम जो है लाइट को इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। इसकी वजह से हम रात में भी काम कर पाते हैं। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। हालांकि कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर हम कह सकते हैं जहां पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच यहाँ पर नहीं हो पाई है। मतलब वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुँच पाई है। इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो है कई बार टॉर्च को जो है यूज़ किया जाता है लाइट को प्रोवाइड करने के लिए। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट हेल्प अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। मतलब जो ये टॉर्च होता है, कोई भी टॉर्च है, उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, तो ये आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे हमने यही देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो, कोई भी आप कोई मोटर चलाते हो, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाते हो, जैसे आप प्रेस करते हो अपने कपड़ों में, या कोई भी मशीन है, तो उसको चलने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो है हमारी लाइफ जो है काफ़ी आधा हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर। इलेक्ट्रिक सेल हालांकि आपने देखा होगा, लेकिन पढ़ेंगे आज इसको कि क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल। तो ये है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसके अंदर होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आपने सेल को देखा होगा, इसके जो है दो सिरे होते हैं। एक ऊपर वाला मेटल की कैप आपने देखी होगी इस तरह की, और नीचे थोड़ा फ्लैट होता है। ठीक है, तो जो ऊपर ये मेटल की प्लेट होती है लगी, मेटल की जो ये कैप लगी है यहाँ पर, टोपी सी लगी रहती है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। एक बैटरी के अंदर, एक सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, मतलब दो किनारे होते हैं। एक सेल के अंदर हमें दो किनारे देखने को मिलेंगे। पहला तो हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव टर्मिनल, और सेकंड हमको देखने को मिलेगा नेगेटिव टर्मिनल। जो ये मेटल जहाँ पर लगी होती है ना, जो मेटल की कैप होती है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। और जो नीचे वाला जो ये पार्ट होगा, जो ये फ्लैट होता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक सेल। और ये काम क्या करता है, तो इसके अंदर होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो है दूसरे डिवाइसेस को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर क्या स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो टीवी का रिमोट होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उस रिमोट को जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे दूसरा हो गया, जैसे वॉचेस हो गया, जैसे घड़ी आपने देखी होगी, उसके अंदर जो है इसका यूज़ होता है। अब कई इक्विपमेंट आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पर इस इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ क्यों होता है, इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी।
इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है उस डिवाइस को जिसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके दो किनारे होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और जो है ये जो है क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो आपको पता लग गया इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक इसमें नेगेटिव टर्मिनल होगा, और साथ में इसके अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर स्टोर होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। जो पॉजिटिव कैप, जो हमारी मेटल की कैप लगी होगी वो पॉजिटिव साइड होगी, और जो फ्लैट वाली साइड होगी वो जो है नेगेटिव साइड होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर देखिए, इसको आप खुद पढ़ सकते हो, यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शो here displayed on poles, electric substances and many other places. It is to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. इसको आप जो है खुद पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। मतलब कई बार जो है ये बिजली जो है काफ़ी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी घातक भी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो इसको जो है काफ़ी हमें सावधानी के साथ हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन पर इस तरह का साइन बना रहता है लगभग, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है डेंजरस भी होती है, इसको जो है हमें बिल्कुल केयरफुली जो है मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर देखो जो ये टॉर्च होता है, अब यहाँ पर टॉर्च के बारे में आपको बताया गया है। चाहे टॉर्च ले लो आप, चाहे आपके घर का जो बल्ब होता है उसको ले लो आप, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका ये बल्ब होता है इस तरह से, जो टॉर्च ले लो या घर का बल्ब हो गया, तो ये इस तरह से होता है कुछ। ये आगे पढ़ेंगे हम जब इसको टॉर्च में हम फिक्स करेंगे, अभी बस इसके बल्ब को हमने देखना है, बाद में हम टॉर्च भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो इसमें क्या होता है, जो ये बल्ब होता है ये कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से 2 तारें इस तरह से आती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें देखना है इसको हमने देखना है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है बल्ब का, अब देखा आपने बल्ब को कभी जलते हुए देखा होगा, तो बल्ब का कौन सा हिस्सा जलता है, बल्ब पूरा का पूरा नहीं जलता है। बल्ब के अंदर जो ये वाला पार्ट होता है ना, अंदर आप देखना बल्ब के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला जलता है बल्ब के अंदर, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। जब यहाँ से होके सर्किट से होके इलेक्ट्रिसिटी आती है, अब सर्किट क्या होता है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आती है, तो चलो पहले फिर सर्किट के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको पूरा पता लग जाएगा। बस आप यहाँ पर इतना जान लो कि जो टॉर्च होता है, टॉर्च पूरा का पूरा नहीं जलता। टॉर्च का जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ वाला ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जलता है, और इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। तो आपको याद रखना है फिलामेंट कौन सा पार्ट होता है बल्ब का। फिलामेंट बल्ब का वो वाला पार्ट होता है जो ग्लो करता है, मतलब जो जलता है, मतलब जिससे लाइट मिलती है, उसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट से लाइट कैसे मिलेगी ये हम आगे देखेंगे जब हम टॉर्च देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, मतलब जब एक बल्ब को हम जो है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब आपको पता होगा जब आपके पास कोई बैटरी नहीं होती, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की है, तो क्या बल्ब जलता है। मान लीजिए कभी आपके घर में लाइट चली जाती है, तो क्या बल्ब जलता है, नहीं जलता। बल्ब जो ये मैंने कहा कि फिलामेंट से हमें लाइट मिलती है बल्ब के, तो फिलामेंट से भी लाइट कब मिलेगी, फिलामेंट से लाइट तब मिलेगी जब पीछे से उसको सप्लाई होगी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। जब पीछे से लाइट आ रही है तभी जलेगा फिलामेंट, ऐसे नहीं जलता है फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसको अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब जो है एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो है बल्ब को हम कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। अब जो है आपको पता है जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करके हम उस बल्ब को जला सकते हैं। अगर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स को हम बल्ब के साथ जोड़ दें तो उस बल्ब के फिलामेंट को एनर्जी मिलेगी और वो जो है ग्लो करने लगेगा, मतलब जलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं आप पीछे। इसको बताने से पहले गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इससे पहले नीचे चले जाते हैं क्योंकि उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस पर पहले आ जाते हैं, फिर हम ऊपर चलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, ठीक है। सो गाइस इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बैटरी रखी है, यहाँ पर मैंने एक सेल रखा है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इस तरह से मैंने बैटरी रखी हुई है। यहाँ पर मान लो मैंने बल्ब लगाया हुआ है, इस तरह से मैंने बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता है, ठीक है। अब ये बल्ब जो है, ये बल्ब जलेगा, ठीक है। ये बल्ब जो है जलेगा। ये बल्ब कैसे जलेगा? ये बल्ब तब जलेगा जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इसको, तब ये जलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई बल्ब को या किसी दूसरे डिवाइस को बैटरी के साथ जोड़ दें तो वो जलेगा, तो वो चलेगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। बैटरी तभी इफेक्टिव होगी जब हमारा सर्किट जो है क्लोज़ होता है। सर्किट मतलब रास्ता। अब देखिए रास्ता कौन सा है? अब बैटरी से लेके बल्ब तक, बल्ब से लेके बैटरी तक, ये जो पूरा का पूरा रास्ता है इसको हम कहते हैं सर्किट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सर्किट। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता है उसको हम कहते हैं सर्किट, क्योंकि ये जो बैटरी है इसके अंदर है ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी से करंट आएगा। अब जब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वापस भी आएगा। तो ध्यान रखना है आपने, जो बल्ब है तभी ग्लो करेगा जब हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वो क्लोज़ होगा। अब देखो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या अंतर है? अब देखो इस सर्किट में आपको क्या दिख रहा है? इस रास्ते में आपको क्या दिख रहा है? ये रास्ता बिल्कुल क्लोज़ है, मतलब एक सिरा बल्ब तक, बल्ब से दूसरे सिरे तक। अब देखो दोनों सिरे इसकी बैटरी के कनेक्टेड है, ठीक है। इस सेल को, बैटरी में बार बार भूल के बता रहा हूँ, बैटरी क्या होती है मैं बाद में आपको बताऊँगा। ये जो सेल है इसके दोनों सिरे जो है जुड़े होने चाहिए, ठीक है। ये सेल जो है तभी इफेक्टिव होगा, ये सेल जो है तभी काम का है जब ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के दोनों सिरे इससे जो है जुड़े होंगे, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाना है या किसी बल्ब को हमें जलाना है तो ज़रूरी है कि जो बैटरी के दोनों सिरे हैं वो जो है उस वायर के साथ कनेक्टेड हो, मतलब उस सर्किट के साथ कनेक्टेड हो। अगर मान लीजिए मैं बीच में से इसको काट देता हूँ कहीं से, मान लीजिए यहाँ से इस वायर को काट दिया, मैंने इस वायर को ऐसे काट दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? अगर मान लीजिए मैंने फिर भी कनेक्ट कर दिया इसको, अब इलेक्ट्रिक करंट जो है, आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिक करंट तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या होगा? ये जलेगा। ये नहीं जलेगा। ये इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले लो या कोई भी बल्ब ले लो, वो तब तक नहीं जलेगा जब तक जो है सर्किट क्लोज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ कट पड़ गया। अब ये क्लोज थोड़ी है, ये तो ओपन हो गया, ठीक है। अगर ओपन सर्किट हमारे पास होता है तब कभी भी जो है वो बल्ब नहीं जलेगा या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा ना इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह से क्लोज़ कर दूंगा, अब जब ये क्लोज़ हो गया, जब इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्लोज़ हो जाता है तो उसके बाद ही जो है बल्ब ग्लो करेगा, तब तक ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। आप कहीं से भी कट डाल दो। मान लो आपने यहाँ से कट डाल दिया, या आपने यहाँ से कट डाल दिया, यहाँ से आपने कट डाल दिया यहाँ से, तो क्या ये बल्ब जलेगा? अभी भी ये सर्किट कैसा हो गया? क्लोज़ हो गया। आप कहीं भी कट डालो, इस वायर में, चाहे आप यहाँ पर कट डालो, चाहे आप यहाँ पर कट डालो, चाहे आप यहाँ पर कट डालो, यहाँ पर कट डालो, आप कहीं भी कट डालो, अगर सर्किट जो है कहीं से भी टूट गया तो जो है सर्किट जो है ओपन हो जाएगा। और अगर सर्किट ओपन हो गया तब जो है करंट जो है फ्लो नहीं कर सकता, मतलब इस सेल से जो है इस बल्ब तक करंट फिर पहुँचेगा ही नहीं। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये वायर ठीक है, आगे कटी हुई है, तब भी नहीं पहुँचेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको? इलेक्ट्रिसिटी जो है तभी फ्लो करती है, करंट जो है तभी फ्लो करेगा जब क्या होगा? जब हमारा सर्किट कैसा होगा? क्लोज होगा। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है? क्लोज सर्किट का मतलब होता है ये बैटरी के दोनों सिरे आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। अब देखो ये तार जो है, ये वायर जो है यहाँ से होके आ रही है पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में कोई कट नहीं आना चाहिए। कोई भी कट अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच, अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ तो बल्ब ही लगा है, मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक कोई कट नहीं होना चाहिए, यहाँ तो बल्ब ही लगा है, तो बल्ब भी एक वायर का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं तब जो है हम कहेंगे कि सर्किट हमारा कैसा है? सर्किट हमारा क्लोज है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आपको यहाँ पर पता लगेगा, यहाँ पर देख लो आप, अब इसको यहाँ पर देखते हैं, अभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर देखो, अब मैं जो है इस इलेक्ट्रिक सेल को किसी डिवाइस के साथ मैं चलो फिक्स करता हूँ, ठीक है। डिवाइस के साथ चलो या बल्ब के साथ बोलो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं यहाँ पर अब डिवाइस लगाऊंगा ना कोई, तो वो चल पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई डिवाइस लगाऊंगा, जैसे मान लो मैंने बल्ब लगा लिया, तो वो जलेगा। क्यों जलेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये दो आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये बल्ब लगा हुआ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं भी गैप नहीं पड़ रहा है। अगर कहीं पर गैप पड़ गया तब ये बल्ब नहीं जलना था, ठीक है। तब सर्किट क्लोज हमारा कैसा हो जाता? ओपन हो जाता। यहाँ पर सर्किट कैसा है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास सर्किट है क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप
अब यहाँ पर हम देखेंगे केस, ठीक है। अब देखेंगे हम बल्ब को इंसर्ट करके। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। ये देखो बल्ब जल गया। बल्ब जला, क्यों जला? क्योंकि यहाँ पर देखो ये सारा का सारा जो रास्ता है, ये सारा का सारा जो रास्ता है वो क्लोज है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, कोई कहीं पर भी कोई गैप नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, 1 सेकेंड, इसलिए हम कहेंगे ये, क्योंकि ये जो है क्लोज सर्किट है, इसलिए ये बल्ब जो है जल गया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो कट पड़ गया, यहाँ पर कट पड़ गया। और मैंने आपको कहा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कहीं पर भी कट आ जाता है, कहीं पर भी सर्किट टूट जाता है, तो वो सर्किट जो है ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। अगर आप हमारे पास ओपन सर्किट हुआ तब बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ से तो ये यहाँ तक है, लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या हो गया, कट पड़ गया। कहीं पर भी कट पड़ जाए, चाहे नीचे पड़े चाहे ऊपर पड़े, कहीं पर भी कट पड़ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो मान लीजिए, तो सोच लीजिए कि वो बल्ब जो है कभी भी नहीं जलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये भी नहीं जल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया। अब हाँ, अब आप ये सोचोगे कि हमें सिर्फ दोनों तारों को जोड़ना ही है। आप अगर एक जगह पर आपने दोनों तारों को जोड़ दिया तब क्या होगा, तब भी नहीं जलेगा। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करना है। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इनको जो है तार के साथ कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस वाले केस में, इसमें तो हमने दोनों तारें एक ही जगह लगा दी। इससे क्या हो गया, सर्किट क्लोज थोड़ी ही हो रहा है, सर्किट जो है ओपन ही है, क्योंकि यहाँ तक तो तार ही नहीं पहुँच रही है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर देखो डिस्कनेक्ट, यहाँ पर बीच में गैप है, तो हम कहेंगे कि ये भी कैसा है, ये भी ओपन सर्किट है, ये बल्ब भी नहीं जला, ठीक है। अब हमने दोनों को ऊपर वाली तरफ लगा दिया, ठीक है। चाहे आप दोनों को ऊपर लगाओ, चाहे आप दोनों को नीचे लगाओ, तब भी नहीं जलेगा, ठीक है। ये जलेगा कब, अगर वो एक तार ऊपर लगी हो, एक वायर नीचे लगी हो, ठीक है, और ये दोनों क्लोज हो, तब जलेगा। अब देखो ये भी नहीं जल रहा। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको उल्टा मुल्टा कर दिया है हमने। यहाँ पर देखो इस तार को हमने नीचे लगा दिया, इस तार को हमने ऊपर लगा दिया, तब भी ये बल्ब जलेगा। अब क्यों जलेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि दोनों जगह लगी हुई है। ये तार यहाँ लगी है, ये तार यहाँ लगी है। आप कहीं भी लगाओ, चाहे इसके ऊपर लगाओ, चाहे इसको नीचे लगाओ, कहीं पर भी तारों को चाहे ऊपर नीचे कर सकते हो आप, लेकिन हमें तारें जो है, जो ये वायर्स है, दोनों जगहों हमें जो है लगी हुई होनी चाहिए। अब देखो ये एक सर्किट कैसा है, ये सर्किट कैसा है, ये क्लोज है, क्योंकि सारी की सारी इन वायर के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ये कैसा है, क्लोज्ड सर्किट है। इसलिए ये बल्ब क्या हो गया, ये बल्ब जो है जल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये तो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आपको सिंपली याद रखना है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसके अंदर जो है करंट घूमता रहता है, ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है क्लोज होगा तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो जो है ओपन सर्किट है, तब जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। अब इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रिक स्विच कुछ नहीं है। अब स्विच आपने देखा होगा वही है इलेक्ट्रिक स्विच। यहाँ पर देखो, जैसे ये मेरे पास बल्ब है, ठीक है, ये मेरे पास बल्ब है, ये मेरे पास मान लो बैटरी है, ये मेरे पास बैटरी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है इस बैटरी को, ठीक है। अब स्विच क्या होता है, स्विच बीच में मैंने इस तरह से कनेक्शन बनाया होता है, इस तरह से, जैसे ये है स्विच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये स्विच से क्या होता है, इस स्विच की मदद से हम सर्किट को ओपन भी कर सकते हैं, सर्किट को क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस स्विच से हम क्या करते हैं, सर्किट को ओपन भी करते हैं और सर्किट को क्लोज भी करते हैं। जो घर में आपके लाइट का स्विच होता है ना, वो बिल्कुल यही है, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, जो घर का स्विच आपका होता है बिजली का, तो उसमें भी इसी तरह से होता है। जब हम बटन दबाते हैं तो क्या होता है, जब हम नीचे दबाते हैं बटन को, तो ये जो है यहाँ आ जाता है। जैसे ये यहाँ इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, यहाँ पर देखो, जैसे ये नीचे आ गया तो क्या हो गया, ये इसके साथ ऐसे जुड़ गया, तो सर्किट देखो कैसा हो गया, सर्किट जो है कंप्लीट हो गया ना, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑन द अदर हैंड जब मैं इस बटन को फिर से दबाऊंगा तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर चला गया। देखो अब देखो क्या सर्किट क्लोज है, अब तो ये ओपन हो गया, यहाँ देखो ओपन हो गया। मतलब अब जो है मैंने बिजली जो है बंद कर दी। मतलब जब मैं बटन दबाऊंगा तो जैसे ही मैंने बटन दबाया तो ये तार का टुकड़ा जो है ऊपर हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया, तो यहाँ पर देखो गैप पड़ गया, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक स्विच का काम होता है एक सर्किट को कंप्लीट करना, एक सर्किट को क्लोज करना या एक सर्किट को ओपन करना, ठीक है, ये काम है इसका। इसकी मदद से हम जो है सर्किट को ओपन भी कर सकते हैं, इसकी मदद से सर्किट को क्लोज भी कर सकते हैं। तो मैं अब जैसे कि हमने यहाँ देखा, अगर नीचे करेंगे तो ये यहाँ इस वाली वायर के साथ जुड़ जाएगा और सर्किट ओपन क्लोज हो जाएगा और बल्ब जलेगा। ऑन द अदर हैंड में फिर से अगर इसको दबाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो क्या होगा, अब देखो ये वाली तार यहाँ पर रह गई, ये वाली वायर यहाँ पहुँच गई, इनके बीच में गैप आ गया, इसलिए ये बल्ब क्या हो जाएगा, ये बल्ब जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो मैंने ये आपको बताया, इलेक्ट्रिक स्विच भी मैंने बता दिया, इसको आप खुद पढ़ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के ऊपर। अब हम यहाँ पर देखते हैं
इसको अब देखिएगा ध्यान से। अभी आपको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा, कंडक्टर वो वाले होते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है हीट के रिस्पेक्ट में कंडक्टर को। अभी तक हमने पढ़ा कि वो वाले मटेरियल जो हीट को कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं, वो वाले मटेरियल जो हीट को कंडक्ट नहीं करते उनको हम इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। वो हम कहते थे हीट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो अपने में से हीट गुजरने देता है तो उसको हम कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो है कंडक्टर जो है अलग अलग टाइप से हम जो इसको डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कंडक्टर से, ठीक है। मतलब वो वाले मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर। ध्यान से सुनिएगा, वो वाले मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप पीछे ये लगा दो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंडक्टर तो हीट का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी का बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी मटेरियल जो अपने में से करंट फ्लो होने देता है, मतलब जो अपने में से करंट गुजरने देता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे करंट जो है गुजर नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिनसे करंट गुजर नहीं सकता है उनको हम कहते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा बिल्कुल सेम है हीट की तरह, बस हमने पीछे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा देना है, ठीक है। मतलब वो वाले मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने नहीं देते उनको हम कहेंगे इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देंगे उनको हम कहेंगे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब टॉर्च के ऊपर। यहाँ पर देखते हैं इस टॉर्च को अब यहाँ पर हम देखेंगे तो टॉर्च गाइज यहाँ पर इसको ये पढ़ा आप खुद सकते हो, इसको आपने खुद पढ़ना है, मैं आपको वैसे इसकी वर्किंग समझाऊंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसको बैटरी के साथ चला रहे हैं, ठीक है, तो हाँ ज़रूरी है कि वो जो सर्किट है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जब तक सर्किट हमारा क्लोज नहीं होगा तब तक वो डिवाइस जो है काम नहीं करेगा। अब देखो टॉर्च है, टॉर्च में भी क्या है, अंदर टॉर्च में भी एक सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखने में भले ही टॉर्च जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, काफ़ी हमें लगता है कि उसके अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता है। उसके अंदर सिंपल एक सर्किट होता है। सर्किट मतलब एक रास्ता होता है जिसके अंदर क्या होता है, करंट जो है फ्लो करता रहता है। अब यहाँ पर देखो आप, जैसे ये टॉर्च है, यहाँ पर देखो ये टॉर्च है। अब मैंने आपको कहा कि जो ये टॉर्च का आपको सिर दिख रहा है, इसके अंदर देखो ये फिलामेंट दिख रहा है आपको। मैंने पहले ही आपको कहा टॉर्च का कौन सा जो ये बल्ब होता है, चाहे बल्ब का टॉर्च ले लो चाहे दूसरा कोई टॉर्च ले लो, उनका जो बल्ब होता है वो पूरा का पूरा बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। जो अंदर ये तार लगी होती है इस तरह से बल्ब में, इस तरह से जो अंदर लगी होती है इस तरह से ये, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट के जलने से, ग्लो करने से ही हमें जो है लाइट मिलती है। आपने देखा होगा जब आपके घर में जो है बिजली का बल्ब जो है ख़राब हो जाता है तो हम क्या चेक करते हैं, हम इसको चेक करते हैं ये टूटा है या नहीं टूटा है। ये टूट गया है मतलब क्या हो गया, सर्किट, फिर ये टूट गया उसका मतलब क्या, सर्किट जो है क्या हो गया, कट गया, ठीक है। सर्किट कट गया मतलब सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया। और हमें पता है कि अगर सर्किट ओपन हो गया तो क्या हो जाता है, तब जो है ये नहीं जल सकता। ऑन द अदर हैंड अगर ये फिक्स है तो मतलब इसका मतलब क्या, ये सर्किट कैसा है, कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टॉर्च में भी हमने ऐसा ही बल्ब यहाँ पर लगाया है, और आपको याद रखना है कि इसका कौन सा हिस्सा जलेगा, फिलामेंट का हिस्सा जलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सर्किट कैसे बना हुआ है, यहाँ पर आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो ऐसे होता है टॉर्च, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब इसमें यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखा ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है। हालांकि बैटरी, अब मैं आपको बताता हूँ बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है, ठीक है। अगर तो हमारे पास एक ही सेल है, मान लो अगर हमने कहीं भी किसी भी डिवाइस में एक ही सेल लगाया है तो उसको तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। अब मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक सेल से मान लो हमारा काम नहीं चल रहा है, ठीक है, एक सेल जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, दो सेल को इकट्ठे लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से सीरीज़ में जो है, अगर इस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे सीरीज़ में लगा देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं बैटरी, ठीक है। सिंपल सी बात है, बैटरी भी इलेक्ट्रिक सेल ही है, बस अंतर इतना है कि जो बैटरी होती है उसमें हम दो या दो से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो बैटरी मैंने लगाई हुई, दो सेल मैंने लगाए हुए, एक सेल दो सेल, ठीक है। तो जो ये दो सेल है, जब हम इलेक्ट्रिक सेल को सीरीज़ में लगाते हैं, सीरीज़ का मतलब होता है लाइन में लगा रहे हैं, यहाँ पर देखो इस तरह से जब हम इन इलेक्ट्रिक सेल को लाइन में लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं, तब हम कहते हैं ये क्या बन गई, ये जो है बैटरी बन गई। तो यहाँ पर ये बैटरी और सेल, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब आप बैटरी बना रहे हो सेल से, तो आपने क्या करना है, एक बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो आपने क्या करना है, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ नहीं जोड़ना है। अगर आप बैटरी बना रहे हो इसकी, तो क्या करना है आपने, पहली बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको आपने दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अभी आप बस ये मानो, अभी आपने क्या मानना है,
मैंने आपको कहा कि सेल और बैटरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अंतर इतना है कि बैटरी में 2 से ज़्यादा सेल होते हैं, जबकि जो सेल होता है उसमें अकेला सेल होता है। अभी आप बस ये मानो ये पॉजिटिव है इसका, ये क्या है इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब हमें क्या कहा था, जो बैटरी का क्या होता है, जो बैटरी नहीं सॉरी, मैंने आपको कहा कि सर्किट अगर कोई भी हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसको काम में लाना, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है अगर उसको हमें काम में लाना है, तो ज़रूरी है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सर्किट का मतलब क्या होता है, वो वाला रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते को हम सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो रास्ता है, यहाँ से ये रास्ता, ये देखो ये वाली वायर यहाँ से इस बैटरी से जुड़ी हुई है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से फिर गई ये बल्ब के अंदर ये फिर से यहाँ पर कनेक्ट हो गई, यहाँ पर देखो इस तरह से, ठीक है। अब है या नहीं ये, अब देखो ये सर्किट है या नहीं, यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है ये, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है यहाँ, और यहाँ से यहाँ। अब देखो ये सर्किट बना या नहीं बना, ये तो सर्किट बन गया। यहाँ देखो ये दो बैटरी को कनेक्ट करा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर देखो सर्किट बना हुआ है, इस टॉर्च के अंदर सर्किट बना हुआ है। अब हम ये सीखेंगे कि टॉर्च को हम जलाते कैसे और टॉर्च को बुझाते कैसे। ये तो हमें पता लग गया कि टॉर्च के अंदर सर्किट होता है एक, ठीक है, टॉर्च के अंदर एक सर्किट है। तो टॉर्च में भी बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पर देखो इसका जो यहाँ पर देखो स्लाइड स्विच, यहाँ पर स्लाइड स्विच लिखा हो ना, ये क्या है, ये भी वायर है, ये क्या है, ये भी वायर है, ये क्या है, ये भी वायर है। अब जो ये साइड स्विच है इसमें भी वायर लगी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस टॉर्च को पीछे करूँगा, ठीक है, अब जब मैं इस टॉर्च को, ये वाली देखो जो ये आपको दिख रही है जहाँ पर लिखा है साइड स्विच, ठीक है। अब इस साइड स्विच को ये घूमने वाला है, ठीक है, ये घूमने वाला है। अगर मान लो मैं इसको पकड़ के यहाँ से इसको यहाँ पहुँचा दूँ, यहाँ से इसको यहाँ पहुँचा दूँ, तो क्या होगा, जो इसके साथ ये वाली वायर लगी हुई है, ये वाली जो वायर लगी हुई है, ये भी पीछे आ जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से पकड़ के इस टॉर्च को पीछे करूँगा तो क्या हो गया, ये वाली वायर भी पीछे आ गई, ठीक है। ये वाली वायर पीछे आ गई तो क्या हो जाएगा, ये वाली वायर जब पीछे हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैप पड़ जाएगा। गैप पड़ेगा या नहीं, क्योंकि ये वाली जो वायर है ना, ये वाली जो वायर है ये ऊपर इसके साथ साइड स्विच के साथ जुड़ी है ये वाली वायर, ठीक है। ये वाली वायर, इस वायर को जो है अगर मैं पीछे करूँगा, मान लो इस साइड स्विच को मैंने पीछे कर लिया, अगर पीछे कर लिया तो ये वाली वायर जो है पीछे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस वायर के बीच में और इस वायर के बीच में गैप आ जाएगा। मीन्स सर्किट जो है हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, हमारा टॉर्च जो है बुझ जाएगा, ठीक है, हमारा टॉर्च क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ऑन द अदर हैंड मान लो एक मिनट के लिए मान लो टॉर्च जो है बुझ गया है। टॉर्च बुझेगा कब, जब मैं इसको जो है पीछे करूँगा, ठीक है। अब मान लो क्या करना है, हमने इसको हम दोबारा आगे कर लेते हैं। इसको हमने फिर से दोबारा आगे कर लिया, यहाँ से पकड़ के मैंने इसको फिर से आगे कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन मिलेगी जैसी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब ये वाली जो वायर है इसके बीच में गैप नहीं है, क्योंकि इस वाली वायर ने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो इससे क्या हो गया, इससे जो है हमारा सर्किट कैसा हो गया, अब सर्किट जो है हमारा अब क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो ये जो स्विच होता है इसका काम क्या होता है, मैंने पहले भी आपको कहा था, स्विच का काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना, सर्किट को ओपन करना या सर्किट को क्लोज़ करना। इसकी मदद से हम जो है सर्किट को ओपन भी कर सकते हैं और सर्किट को जो है क्लोज़ भी कर सकते हैं। अगर पीछे करेंगे इसको तो ये वायर पीछे चली जाएगी, जिससे सर्किट जो है हमारा ओपन हो जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको आगे करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा हमें जैसा अभी दिख रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, इस वाली वायर के बीच में और इस वाली वायर के बीच में कोई भी स्पेस बीच में नहीं बच रहा है, खाली स्पेस, मतलब ये सर्किट जो है हमारा क्लोज़ हो गया और ये बल्ब क्या होगा, ये बल्ब हमारा जल जाएगा, ठीक है। ये बल्ब जो है हमारा जल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें इंसुलेटर। मैंने आपको बता दिया इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। सो यही था इस चैप्टर के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो की टर्म्स यहाँ पर लास्ट में बताए हुए हैं। बल्ब तो मैंने आपको कहा कि जो ये ग्लो करेगा उसको बल्ब कहते हैं। बल्ब के अंदर जो है मैंने देखा कि फिलामेंट होता है, ठीक है। बल्ब कैसे ग्लो करता है, बल्ब कैसे ग्रो करेगा, बल्ब जो है फिलामेंट की मदद से ग्रो करता है। फिलामेंट उसमें जब ग्लो करता है तो जो है लाइट प्रोड्यूस होती है वहाँ से, ठीक है। दूसरा है कंडक्टर मतलब वो वाले मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आपस में खुद में से गुजरने देते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। उनको हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सेल, ये भी हमने देखा। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक रास्ता होता है जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट
फिलामेंट क्या है? फिलामेंट बल्ब का एक पार्ट होता है जिसके ग्लो करने से जो है लाइट जो है एमिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंसुलेटर भी मैंने आपको बताया कि इंसुलेटर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे होके जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जिन मटेरियल से होके इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हम कहते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्विच का मैंने आपको बताया कि स्विच ऐसा पार्ट होता है सर्किट का जिसकी मदद से हम उस सर्किट को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्विच होता है इससे हम सर्किट को ओपन भी कर सकते हैं और इससे हम सर्किट को जो है क्लोज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्मिनल तो मैंने आपको बताया, टर्मिनल जो है बैटरी के होते हैं, ठीक है। 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम कल करेंगे। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।